गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली क्लास में संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि के दो प्रकार वृद्धि संधि और गुण संधि पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे यण संधि। एक चीज मैं और भी बता देना चाहता हूं कि पिछली क्लासों में जब हम संधि पढ़ रहे थे तो हम लोग सिर्फ संधि करना सीख रहे हैं, संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं। बल्कि संधि विच्छेद आप एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आपसे डिफिनेशन भी पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि संधि करना आपसे पूछा जाता है, ये शब्द दे दिया जाता है, पूछा जाता है किस संधि का है ये शब्द, या इसमें कौन संधि लगी हुई है, या आपसे संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब तक आपको संधि करने नहीं आएगा संधि विच्छेद नहीं आएगा। तो पहले आप संधि करना सीखिए और शब्द का जब प्रैक्टिस हो, संधि का प्रैक्टिस हो जाएगा तब आपको शब्द पहचान में आ जाएंगे और आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। पहले संधि करना सीखिए। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे यण संधि। संस्कृत में जब आपसे पूछा जाएगा तो कहा जाएगा इको यणची को परिभाषित करें, और हिंदी में यण संधि। डेफिनेशन इसका है यदि यदि ई उ री तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। देखिए संस्कृत में ली भी एक स्वर है। मैंने कहा कि यदि ई उ री और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। देखिए कैसे, यहां पे इति जोड़ आदि है, ये यहां पे ई है तो हमें क्या है, छोटी ई है, और उसके बाद ये और जो है एक तरह से भिन्न स्वर है आ, तो ई का य हो जाता है, हमें पता है। तो जब संधि करेंगे तो क्या होगा, एक चीज और भी कि य ई का य होगा, और जो ये पहले वाला जो इसमें शब्द है संधि के पहले का जो वर्ण है वो वर्ण जो है आधा हो जाएगा यहां पे। तो जो है आधा हो जाएगा, आधा तो, और ई का य, और फिर ये इत्यादि। फिर दूसरा ऐसे ही है, अति जोड़ आचार, ई है, हमें पता है ई का य हो जाएगा, और ये तो जो है इसका आधा हो जाएगा, ई का य, और ये आकार यहां से हम लेंगे अत्याचार। इसी तरह उ है यहाँ पे, अनु में क्या है, उ है, उ का पता है हमें क्या हो जाएगा, उ का व, और न जो है ये जो संधि के पहले वाला वर्ण है वो आधा हो जाता है, हम देख रहे हैं। तो आधा न और उ का व, अन्वय। इसके बाद सुआगतम, सु उ है और अ है, भिन्न स्वर है, उ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो आपको पता है क्या होगा, उ है यहाँ पे, उ का फिर व हो जाएगा। तो और ये पहले वाला जो शब्द है जो वर्ण है वो आधा हो जाता है, तो स है तो ये आधा हो जाएगा, और फिर उ के बदले व, और ये ऐसे उतार देंगे स्वागतम। यद्यपि, यदि जोड़ अपि है तो ये क्या होगा, यद्यपि। इसी तरह अत्युक्ति है, अत्युक्ति, यहां पे देखते हैं ध्यान से, री है, और हमको पता है री का क्या हो जाता है, र हो जाएगा, तो त्र हो जाएगा, ये इसमें र जुड़ जाएगा तो में, तो त और र मिलकर क्या होता है, त्र हो जाता है, और बाकी सब वैसे ही उतार देंगे। तो पित्रादेश। धात्वियांश है, री है, री का र हो जाएगा, तो हमें पता है ये तो में री जुड़ जाएगा, त्र हो जाएगा। धात्रंश, री का ल हो जाता है, कुछ नहीं, ल को ल लिख लेंगे ये, और बाकी को जोड़ देंगे लाकृति। तो ये
आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इसके बाद हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि को। संस्कृत में इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। इसकी परिभाषा है यदि अवर्ण के बाद, वृद्धि संधि को हम देख रहे हैं, यदि अवर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। मतलब अवर्ण का मतलब क्या, अ या आ दोनों, ठीक। इसके बाद ए या ऐ रहे, जब भी ये दोनों संधि होगा तो दोनों मिलकर ऐ हो जाएगा। उसके बाद यदि अ आ के बाद अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाता है। ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर के ऐ ही होने वाला है, और ओ रहे तो दोनों मिलकर के औ ही होने वाला है, वृद्धि हो जाता है। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। यदि अ या आ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ ही बनेगा, और ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर के औ ही बनेगा। वृद्धि संधि है, मतलब बड़ा हो जाना है, ये बड़ा हो जा रहा है। जैसे देखिए, एक जोड़ एक कम, अ है यहाँ पे और यहाँ पे ए है, दोनों मिलकर के हमें पता है क्या बनने वाला है, ऐ। तो ये ऐ बन जाएगा, एक कै, और बाकी ये जो है इसको उतार देंगे, एक कै कम, तथा जोड़ ए व, लास्ट में अ वर्ण है आ और ए, दोनों मिलकर के ऐ बनेगा, तो तथैव, सदैव, सदा जोड़ ए व, आ है यहाँ पे और ये ए, दोनों मिलकर क्या बनने वाला है, ऐ, तो सदैव। उसी तरह गंगा जोड़ ओद, हमें पता है ओ मिलेगा तो क्या होगा, ओ हो जाएगा, तो गंगा, ये ओ हो जाएगा और ओ मिलकर के गंगोद। उसी तरह जल और ओद दोनों मिलकर के जलौद। इसके बाद हम लोग देखेंगे अयादि संधि। एचो यावायव, एचो यावा याव, इसका डिफिनीशन है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ का आय, देखिए यहां पे ए का ऐ का आय, ओ का औ, तथा औ का आव हो जाता है। कैसे, से जोड़ अनम, ए है, ए प्लस अ, स्वर है, दोनों मिलकर के पता है क्या होने वाला है, ए और अ मिलकर क्या होता है, ए और अ मिलकर के आय। उसी तरह ऐ और अ मिलकर के आय, ओ और अ मिलकर के कोई भी स्वर आ जाए, औ और अ मिले, चलिए यहाँ पे अ होगा, ये आओ हो जाएगा। देख रहे हैं संधि हम, तो से और अनम, ए और अ मिलकर के अय बनने वाला है। से अय, ये ए और इसका अ मिलकर के अय हो जाएगा, तो इसके ए को हटा देंगे और इसके अ को हटा देंगे, दोनों की जगह पे अय लगा दिए, शयनम। उसी तरह गै जोड़ अक, हमें पता है ऐ और अ मिलकर के आय बनता है, ऐ और अ मिलकर के आय, गायक कह। उसी तरह पौ जोड़ अक, औ जोड़ अ मिलकर के आव, पावक, ने जोड़ अनम, नयनम। उसी तरह भो जोड़ अनम, ओ और अ मिलकर के औ, भवनम। देखिए एक चीज है कि पहचानने की बात है
तो बहुत आसान है, किसी भी संधि को हम ट्रिक से कुछ पहचान सकते हैं। जैसे पहली वाली जब हम पढ़े थे दीर्घ संधि, तो उसमें क्या था, बड़ा हो जाता था, बड़ी ई आ बड़ी ई या बड़ा ऊ होता था। उसके बाद अभी हम लोग ये क्या कहते हैं, गुण संधि हम लोग पढ़े, जैसे महेश, गणेश, ये जो ए है, उसी तरह था सूर्योदय, ओ, तो महाजोड़ ईस, गढ़ जोड़ ईस, सूर्य जोड़ उदय, ये ट्रिक से थोड़ा बहुत हम अगर समझे इसको तो पहचान सकते हैं। जैसे इसमें ही देख लें हम, एक एकम, ये ए ओ, ये सब अगर आपको दिख जाए ए ओ, तो आप समझ जाएंगे कि ये वृद्धि संधि है। यहाँ पे ए, कहीं भी शब्द में आपको ए आओ दिख जाए तो आप समझ जाएंगे, ए आए ओ आओ दिख जाए शब्द में, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है अयादी संधि है। तो थोड़ा बहुत अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। और जब शब्द को हम संधि करना सीख जाएंगे तब हम संधि विच्छेद करना भी सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट आपके पास हो, नोट्स हो, आप उसे बनाइए, किताबों से संधि करके करिए, संधि विच्छेद करिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग अगली क्लास में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। थैंक यू।